फॉर्मूला हम आज के स्टार्ट कर रहे हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा कैलकुलेशंस का। इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहते हैं। मतलब कि अगर मुझे कोई नंबर डला हुआ है तो इस नंबर को मुझे अगर सम करना है तो उसको हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हम करेंगे इक्वल सम, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया विथ फंक्शन मतलब विथ फॉर्मूला। या फिर हम इसको करेंगे इक्वल दैट प्लस दैट, इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर, मैथमेटिक्स विथ ऑपरेटर। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड पावर। ठीक है, तो इन सबों का यूज करने के लिए आप किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको विदाउट फॉर्मूले यूज कर सकते हो। मतलब कि जिस काम को अगर आप नोट पैड पे कैलकुलेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हो, उस सारा काम को आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। तो चलिए हम करके देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूले को इसमें करने की कोशिश करेंगे। क्वार्टर 1 मैंने यहाँ पे दे दिया 500, क्वार्टर 2 मैंने दे दिया 300। अब मुझे इसमें ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ के लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, या फिर है भी तो हमें पता नहीं, लेकिन इसको अगर मुझे नोटपैड पर दिया जाए तो हम इजली से निकाल सकते हैं। नोटपैड का फॉर्मूला कहता है कि क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइड बाई क्वार्टर 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। एक ग्रोथ परसेंटेज के लिए बताया जाता है। तो चलिए इसका यूज करते हैं। हम करेंगे क्वार्टर, यहाँ पे सेम चीज खाए तो मैनुअल लिख सकते हैं 300 माइनस 500 डिवाइड बाई 500, लेकिन यहाँ पे गलत आ रहा है क्योंकि इसमें हमें बोर्ड मास मेथड को यूज करना पड़ेगा। जो आप पढ़े होंगे 8th 9th में, तो बोर्ड मास मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा ये। और इससे परसेंट, अब परसेंटेज से अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 है फॉर द परसेंटेज, तो यहाँ पे हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो परसेंटेज में आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो जो काम नॉर्मल एक्सेल में आप कर सकते हो वो सारा काम यहाँ पे कर सकते हो। अभी चलिए इससे थोड़ा सा एडवांस और चलते हैं। हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास क्या है कि एक लोन का लगाने का फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल है आपका 50,000 रुपीज़ हमने लिया किस रेट पे? तो मैंने बोल दिया रेट 14% ईयरली पे, और टाइम क्या है? मान लीजिए टाइम है 4 साल। तो आफ्टर 4 साल अमाउंट क्या होगा? आफ्टर 4 ईयर अमाउंट क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं आता है। लेकिन बात करें नोटपैड की, तो हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे कि अमाउंट मतलब कि ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन। ठीक है, एन क्या है? तो एन इज नंबर ऑफ पेमेंट, मतलब कि एन इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 12। तो हम इसको नोटपैड में इस तरीके से बना सकते हैं, तो यहां बना दे, लेकिन इतना लंबा फॉर्मूला लिखने में हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। तो जब भी आप कोई बड़ा फॉर्मूला, चाहे वो एक्सेल वर्कशीट का फॉर्मूला हो चाहे नॉर्मल फॉर्मूला हो, उसको ब्रेक करके लगाओ, बाद में फॉर्मूले को कंपाइल कर लो। तो यहाँ पे एक चीज और सीखोगे, फॉर्मूले को कंपाइल करना। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन। तो सबसे पहले कहते हैं आर डिवाइड बाई एन, मतलब कि 14 डिवाइड बाई 12 आ गया। देन इक्वल 1 प्लस ए, 1 प्लस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आता है टी मल्टीप्लाई बाई एन। तो यहाँ पे टी क्या हो गया? टी हमारा है इसमें 4 मल्टीप्लाई बाई एन, मतलब कि 12। ओके, एंड इन दोनों का पावर है। तो पावर के लिए क्या है? सिंबल ए सिंबल है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, दैट पावर ऑफ ए आ गया। देन इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे अपना प्रिंसिपल एंड द लास्ट। तो अमाउंट इज
87,250 रुपीज़ 35 पैसे। लेकिन इतने सारे के बाद आया, अब मुझे इसको विद इन वन सेल में लगाना है। तो ये अलग अलग फॉर्मूले में लिख रखे हैं, इसको कंपाइल करना है। तो जैसे इसको डिलीट करना है मुझे, तो इसको डिलीट करने के लिए देखना पड़ेगा कि भैया एक इससे लिंक है, ये देखो ये इससे लिंक है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ फॉर्मूले को इक्वल के बाद से, कंट्रोल सी एस्केप मार के बाहर आऊँगा। देन जहाँ पे B20 लिखा हुआ है ना, इसको ब्रैकेट में रख के इस पर पेस्ट कर दूंगा। इसका लिंक टूट गया, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। देन वापस मैंने इसको क्लिक किया, कंट्रोल सी एस्केप मार के बाहर आया, और फिर यहाँ पे ये देखिए C20 है ना, पेस्ट ब्रैकेट में डाला और पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, देन इसको कॉपी करते हैं। एक है B21, यहाँ पे आते हैं D21 को डिलीट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और एंटर मारते हैं, एंड इसको डिलीट कर देते हैं। देन इस पूरे कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और जहाँ पे E21 है इसको डिलीट करते हैं, ब्रैकेट में इसको पेस्ट मार देते हैं। अब इसको कट करके जहाँ पेस्ट करना वहाँ पेस्ट कर दो। तो इस इतना लंबा हमारा एक बार में लिखने में कोई कहीं पे ब्रैकेट मिस्टेक हो सकता था, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी ना। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मैं मिस्टेक नहीं करता, मुझसे गलती नहीं होती, मैं कर लेता, इतना लंबा करने का ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ जिससे आपको सच पता है कि फॉर्मूला मर्जिंग एक अच्छी चीज़ है। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मुझे किसी प्रोडक्ट की MRP निकालनी, मैं किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, वो बोलता है कि हमारा 50 रुपीज़ है। अब मुझे इसका MRP कैलकुलेट करना है। तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर किसको बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर को। कितने % की कमीशन पे, तो 5% का अपना प्रॉफिट में 50 रुपीज़ का 5% रख के उसको दे देता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि 10% का कमीशन रख के किसको देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है अपने खरीद पे। मैं 50 का 10% नहीं, 50 प्लस 50 का 5% उसका 10%, क्योंकि उसकी जो खरीद पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूटर को उस पर 10% देगा ना। उसके बाद जो होलसेलर क्या करेगा, 15% कमीशन रख के देगा रिटेलर को। रिटेलर क्या करेगा, 20% कमीशन रख के देगा कंज्यूमर को। तो फाइनली कंज्यूमर का प्राइस इज द MRP। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5%, देन प्लस होलसेलर क्या करेगा कि इस 52 का 10% निकालेगा और ये प्राइस हो जाएगा किसका, रिटेलर का। रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर क्या करेगा, इसका 15% निकाला प्लस ये रिटेलर को दे दिया। रिटेलर क्या करेगा कि इसका 20% निकालेगा और फिर ₹66 नहीं, गलत 66 प्लस करना ना, 79 रुपीज़। मतलब कि 50 रुपये का सामान जो बना था वो मार्केट में आपको 80 रुपये में बिका। ठीक है, तो 80 रुपीज़ है MRP। अब पता चला महंगाई कैसे बढ़ती है। खामखा मनमोहन सिंह को दोष देते थे, कोसते रहते थे, बेचारा कुछ बोलता भी नहीं था, चला गया बेचारा। क्या महंगाई तो यहाँ से बढ़ रही है, मनमोहन सिंह बोलता नहीं था, सब उसी के ऊपर बोलते रहते थे। ओके चलिए, तो मजाक की बात हो गई। अब बारी आई कि इसके लिए हमने इतना लंबा फॉर्मूला यूज किया, मुझे इसको विद इन वन सेल कैलकुलेट करना है। अब इसको हम मर्ज करते हैं, तो ये 5% मैनुअल है, तो यहाँ पे D21 में 5% है, तो मैं इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पे 5% डाल दूँगा। ठीक है, इसको डिलीट कर सकता हूँ, क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे मैं इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पे 10% दूँगा और इसको डिलीट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं दूँगा इसको 15%, दैन डिलीट, दैन 20%,
देन डिलीट। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ D23, इसको 22 से डिलीट किया और इसमें इसको पेस्ट कर दिया ब्रैकेट में, ब्रैकेट लेना जरूरी है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C एस्केप मार के बाहर आया, D23 ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में कर्सर ले गया और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे D23 ब्रैकेट ओपन क्लोज इसके अंदर ले गया और पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, देन इसमें आता हूँ, कॉपी किया, एस्केप मारा, इसमें गया और जहाँ पे E23 था इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज इसके बीच में कर्सर लेके गया और इसमें पेस्ट कर दिया, डिलीट। कॉपी कीजिए, एस्केप मारा, डिलीट, सॉरी माफ कीजिए, इसमें भी होगा ना, चेक कर लीजिएगा कोई गलती तो नहीं हो रही है। अगर किसी के डिलीट करने से कोई रिजल्ट चेंज होता है तो कहीं आपने गलती की है। डिलीट, वापस अगेन, इसको कॉपी किया, एस्केप मारा, इसमें गए, F23 ब्रैकेट ओपन क्लोज इसके बीच में कर्सर डाला एंड पेस्ट एंड एंटर, इसको डिलीट कर दो और अगेन इसको क्लिक कॉपी करो, एस्केप मारो, F23 को ओपन क्लोज इसके बीच में ले जाओ कर्सर, पेस्ट करो, एंटर मारो, अगेन F23 ब्रैकेट ओपन क्लोज इसके बीच में कर्सर ले जाओ एंड पेस्ट करो, एंटर। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अगेन इसको कॉपी करो, कंट्रोल C, यहाँ पे आओ, G23 ब्रैकेट ओपन क्लोज इसके बीच में कर्सर ले जाओ एंड पेस्ट, इसको डिलीट करो। दिस इज द आपका फाइनल फार्मूला। अब बताइए कि क्या इतना लंबा फार्मूला पॉसिबल था आपको लगाना? मैं भी नहीं लगा सकता, मैं 13 साल से काम कर रहा हूँ ना, एक बार में नहीं लगा सकता मैं इसको। 3-4 मैंने एक बार ट्राई किया था, 4 बार गलती हो गई, 5 बार में लगी थी। तो फॉर्मूला मर्जिंग एक द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ द फॉर्मूला नेस्टिंग। इसका एक और बेनिफिट है कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, मतलब फाइनल रिजल्ट आपको गलत दे रहा है, अब इसमें पता करना मुश्किल है कि फाइनल गलती है कहाँ पे आपके। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट होता है कि अगर आप अलग लगाते हो, जहाँ पे गलती होता है पता चला से ये फॉर्मूला गलत दे रहा है तो इजीली वेरीफाई कर सकते हो आप। तो फॉर्मूला मर्जिंग आपके लिए बेस्ट कंसेप्ट है। ठीक है मैम। अब दूसरा चीज़ में एक सीखने को मिली कि जो काम आप नोट पैड पे या मैथमेटिक्स से किसी तरीके के साथ कर सकते हैं, वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो एक्सेल के अंदर में विथ मैथमेटिकल कंसेप्ट, चाहे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो या कोई और टेक्निकल फॉर्मूला हो, एवरीथिंग यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर। उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ते हैं दूसरे में। अब बारी आती है हमारे पास ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे कुछ सेल्स डालता हूँ ना, मैं बताता हूँ क्या कहता है, सब्र कीजिए, सब पता चल जाएगा आपको। आजकल पापा हमें इसी से यही कहते हैं हमसे, सब्र करो बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे पता करना है ये कौन 50 से बड़ा है या नहीं है। तो जस्ट मुझे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये 50 से बड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, आप बोलते हैं कि इफ लगेगा। इफ कब लगेगा कि अगर 50 से बड़ा है तो फलाना चीज होना चाहिए, अगर 50 से बड़ा नहीं है तो नेक्स्ट कुछ और होना चाहिए। जस्ट चेकआउट करना है, तो इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरह लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। कैसे? ग्रेटर देन 50। मैथमेटिकल ऑपरेटर डायरेक्ट यूज करोगे तो आपको ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट आएगा। अब इस ट्रू फॉल्स को अगर आपको नेक्स्ट चीज लेके आना है तो इफ लगाते हैं। तो हम लोग जनरली इफ में करते क्या है कि इफ
दैट इक्वल टू 50। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं कहता है कि यहाँ पे आप सॉरी, और इफ नहीं कहता है कि यहाँ पे आपको क्या देना है, ऑपरेटर देना है। वो बोलता है कि यहाँ पे ट्रू देना है आपको। इफ बोलता है ट्रू देना है। इसे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूले का मिक्सअप करते हैं जब भी हम इफ लगाते हैं। तो ग्रेटर देन 50। देख लीजिए, अगर मैं डी यानी यहाँ पे वाई, अब आपको चेक करना है कि फॉर्मूला परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो फॉर्मूला बार में जाइए, यहाँ पे मिलेगा आपको एवरेज फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए, पहले कन्फर्म होगा ट्रू, देन इफ में अंडरलाइन तभी हुआ ना, बताइए इफ को सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इफ का ही पार्ट, बहुत सारे बोलते हैं जो ऑपरेटर है इफ एंड और का पार्ट है, ये सेपरेट है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, इसके बिहार पे आप इफ करो, इसको सेलेक्ट करो, यहां पे कर दो डी न तो वाई। ठीक है, तो हम दो अलग अलग सेल में लगा के एक ही सेल में कंबाइन कर देते हैं। तो यहां पे इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर है। दिस इज द योर लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट वाला आता है हमारा नॉट इक्वल टू। बेसिकली अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सी या जावा वगैरह में क्या है, नॉट इक्वल टू का साइन ए होता है। ठीक है, बट अगर आप एक्सेल में लगाते हो इस तरह का साइन तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है। so ए दैट सीधा पूछेगा भाई नॉट इक्वल टू है। तो नॉट इक्वल टू मैंने इससे क्या मेथड समझ में क्या आता है, समझ में आ रहा है कि है क्या नॉट इक्वल टू। तो बेसिकली नॉट इक्वल टू होता है क्या है कि हम दो सिंबल यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हमने डाला ना, तो दो डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे दो डाला तो यह क्या हुआ कि मैंने बोला भैया, हाँ बोलिए सुन रहा हूँ, हेलो पूजा जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? तो यहाँ पे हमने बोला नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे बोला कि ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 50 एंड ग्रेटर देन 50। मैंने 50 से बड़ा और 50 से छोटा। इसमें 50 तो नहीं आया ना, दिस इज क्या होगा, 50 से बड़ा होना चाहिए, 50 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि 50 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया आपका नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू साइन है। तो आप ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर विदाउट एनी फॉर्म, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर विदाउट एनी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है ना, इसमें आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ सुन रहा हूं मैं आपको। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बारी आते हैं इफ फॉर्मूले की। चलिए इफ फॉर्मूले कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये करते हैं, यहाँ पे नेम देते हैं, नेम ये नाम है, इस नाम को पहले शॉर्ट करते हैं। मुझे पता करना है कि इसमें डुप्लीकेट कौन कौन है, यूनिक कौन कौन है।
उसका फिल्टर लगाना है मुझे। तो मैं शॉर्ट सेलेक्ट किया, तरीके तो बहुत सारे, लेकिन इफ के जरिए कैसे करें मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले इसको तो शॉर्ट करूँगा ताकि सारे नेम इकट्ठा हो जाए, जो पुनीत जो नीचे बिखरा हुआ है वो इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कविता इकट्ठा आ गया, पुनीत इकट्ठा आ गया। देन यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से, तो यहाँ पे D फॉर डुप्लीकेट वरना U फॉर यूनिक। ठीक है, हमने बोला कि अगर A और A आपस में बराबर है तो D है वरना U है। U आया, नीचे ड्रैग करते देखिए, यहाँ देखा चेंज हो गया तो U आ गया। अब मुझे इसमें मान लो सीरियल नंबर देना है सबको, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। मुझे चाहिए कि सबको इसे 1 2 3 4 इसे सीरियल नंबर देना है। देन स्टार्ट हो तो वापस 1 से स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इफ लगा सकते हैं कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले में +1 कर दो वरना 1 से स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो 1 से स्टार्ट हुआ। नीचे जब ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर वाले में 1 प्लस हो गया। तो सेम चीज नीचे एक लेके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ गया, यहाँ भी आ गया आपको सेम। हाँ, यहाँ पे मुझे हर किसी को यूनिक नंबर देना है, मतलब कि इसको 1 दे दिया तो इसको जहाँ जहाँ कविता वहाँ वहाँ 1 आ जाए। फिर 2 दिया तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 2 आ जाए कभी मैं इनको। तो उस केस में भी कर सकते हैं कि इफ अगर ए आपस में बराबर नहीं है, बराबर है तो ऊपर वाला ही शो करे, नहीं तो ऊपर वाले में +1 कर दो। इसे ड्रैग किया, इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, कोई डाउट? अब चलिए एक चीज और बात करते हैं हम एक पे। पेस्ट स्पेशल जब हम पढ़ाया गया था तो आपको एक बताया गया था स्कीप ब्लैंक। स्कीप ब्लैंक क्या करता है कि ब्लैंक को छोड़ को पेस्ट कर, स्कीप ब्लैंक। यहाँ पे जब मुझे मान लो ना कि ये सेल्स है ना और ये नए फिगर आए हैं, मतलब 74 का जब 65 डालना है, 79 का 25 जाना है, इसको आपस में क्या करना, अपडेट करना है मुझे। तो इसको कॉपी किया और इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे स्कीप ब्लैंक कर दो। स्कीप ब्लैंक क्या करता है, उतनी पर्टिकुलर एरिया को कॉपी करेगा, मतलब कि इसको इसी कॉपी करेगा, ब्लैंक को कॉपी नहीं करेगा, ओवरराइट नहीं करेगा ब्लैंक को। लेकिन इसी काम को मुझे अगर इफ से करना होता तो कैसे करते हैं, तो इफ से करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे इक्वल इफ दैट इक्वल टू, सॉरी माफ कीजिएगा, इफ अगर ए इक्वल टू 0 है तो तुम्हारा 72 शो करे, नहीं तो ए जो है इसको शो करे। ड्रैग मार दिया चारों तरफ। ठीक है, अब हम पिवट की तरफ बढ़ते हैं। एक डेटा और है जो पिवट टेबल से, आपको पिवट टेबल पढ़ाया गया था या फिर आप आगे पढ़ोगे तो जब हम पिवट टेबल लगाते हैं ना, यहाँ जब हम पिवट टेबल लगाते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम सिटी, मतलब कि मुझे अपने डेटा में से नेम बाय सिटी रिपोर्ट चाहिए, सिटी बाई रिपोर्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया और इसके नीचे हमने सिटी डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स को 2 डाल दिया। तो हर के नीचे एक ही कॉलम में आ रहा है नेम, तो फॉर्मेटिंग में दिक्कत होता है। तो हमने क्या किया, हमने इसको राइट क्लिक किया और पाइवट टेबल ऑप्शन पे गया, डिस्प्ले पे गया और क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट पे गया। तो नीचे टोटल आ रहा है ना, इसको राइट क्लिक करके इस टोटल को हटा दिया। ठीक है, फिर राइट क्लिक, अब यहाँ पे अब इसको कॉपी करके हम ले जाते हैं एक्सेल में बाहर, यहीं पे लेगा, पेस्ट कर दो। लग रहा है मैम आपका इंटरनेट स्लो हो रहा है। अब आ गई स्क्रीन। अब मुझे क्या करना है कि इसमें रिपोर्ट दे दिया तो बंदे को फिल्टर लगाना होता है, तो बोलता है कि इसके नीचे भी इस तरह से ड्रैग होना चाहिए।
ठीक है ना पूजा जी, समझा है मैं क्या प्रॉब्लम क्या है? अवॉइड नहीं करना है, उसके नीचे फिर डालना है, एंटर डालना है। अब दिख रही है स्क्रीन कैमरा आपको? फिल करना है। तो ये तो चलो 5-7 है तो आप कर लोगे फिर, अगर 500-100 हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ पे आइए, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में आप ब्लैंक को क्लिक कीजिए, जितना ब्लैंक होगा उसको सेलेक्ट कर देगा। सेलेक्ट कर दिया, देन इक्वल प्रेस कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और नॉर्मल एंटर मत मारिए, हाँ कंट्रोल एंटर मारिए, फिल हो जाएगा। या अगर इसी चीज़ को इफ से करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए एक बगल में कॉलम, देन यहाँ फॉर्मूला लगाइए कि इफ क्या अगर ए इक्वल टू जीरो है तो ऊपर वाला शो करे, एक मिनट कॉमा लगाना पड़ेगा, तो ऊपर वाला शो करे, नहीं तो सामने वाला ही शो करे। आ गया कविता? अब कॉपी पेस्ट मार लीजिए अपना। तो मेरे हिसाब से आपको इफ समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझा दूं जो कि इफ से रिलेटेड है या फिर हर फॉर्मूले से रिलेटेड है। जब भी आप फॉर्मूला टाइप करते हो तो फॉर्मूला टाइप करते समय यहाँ जो दिखता है आपको, वो दिखता है इसके फॉर्मूले का डेफिनेशन, और जो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट हो जाता है उसको अगर टैब मार दो तो आपका सिलेक्ट हो जाता है। ये नीचे आपको दिखाता है, इसको सिंटैक्स बोलते हैं, इसको आप अपने भाषा में इनपुट से बोल सकते हैं कि फॉर्मूले में कितने इनपुट देने हैं। तो इसमें 3 इनपुट देने हैं। यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट नॉर्मल है, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स को आप देखोगे किसमें है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर में है तो क्या हुआ, बड़ी ब्रैकेट में क्यों है, या ये ऑप्शनल है? पूजा जी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोला कि जब मैं इफ फॉर्मूला लगाता हूं तो इफ फॉर्मूले में हमारे पास 3 इनपुट दिखते हैं। पहला नॉर्मल है, दूसरा और तीसरा जो है बड़ी ब्रैकेट में। तो बड़ी ब्रैकेट में है इसका मतलब ये ऑप्शनल है। देखिए 2 तरह के इनपुट होते हैं, एक रिक्वायर एक मतलब इसके बगैर आप एंटर मारोगे तो बाहर ही नहीं आने देगा आपको। लेकिन आप एक कंडीशन दे दो, कंडीशन पूरा कैसे होगा, जब आप कॉमा लगाओगे। अब मैं एंटर मार के बाहर आ सकता हूँ, तो जो डिफॉल्ट रिजल्ट वो दिखाएगा, जो डालोगे तो उसका अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इसमें नहीं होता है, बहुत ऐसे जैसे कि सब्स्टिट्यूट लगाओ, बहुत सारे फॉर्मूले में आपको दिखेगा ये, देखिए बड़ी ब्रैकेट, तो ऑप्शनल होता है, उसको डाले बगैर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट मतलब कि अगर मेरे पास रिजल्ट है, अगर चारों बंदे सिलेक्टेड हैं तो यहाँ पे आएंगे। तो अगर इसके 2 तरीके थे, पहले इसको इफ से कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे नेस्टेड इफ, कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई है, मतलब कि पहले वाई है तो तुम क्या करो, दूसरे में चेक करो क्या दूसरा भी वाई है। अगर दूसरा भी वाई मिलता है देन वो तुम तीसरा चेक करो क्या तीसरा भी वाई है। अगर तीसरा भी वाई है देन तुम चौथा चेक करो। अगर चौथा भी आपको वाई मिलता है तो यहाँ पे ओके करो, सॉरी माने सिलेक्टेड देन रिजेक्टेड, ठीक है। अब इसमें बताइए कि सिलेक्ट कितना बंदा, हाँ सिलेक्ट जो है बंदा कितने बार हो सकता है, एक बार, बट रिजेक्ट तो 4 बार हो सकता है, इसलिए आपको 4 रिजेक्ट देने पड़ेंगे। हर इफ का ट्रू पार्ट फॉल्स पार्ट होता है, तो पहले इफ का ट्रू पार्ट दूसरा इफ हो गया, तो फॉल्स पार्ट कहाँ गया, तो फॉल्स पार्ट हमें लास्ट में देने पड़ेंगे ना, रिजेक्टेड कॉमा अगेन रिजेक्टेड, माफ कीजिएगा ब्रैकेट को क्लोज करके कॉमा करना पड़ेगा,
ठीक है, 3 हो गए और लास्ट में चौथा रिजेक्टेड। ठीक है, एंटर मार। कोई एक भी बंदा हो गया तो इस मान लो कि n है तो यहाँ पे रिजेक्टेड आएगा। ठीक है, तो इफ फॉर्मूला समझ में आया ना आपको, कैसे लगाया, दोबारा समझाऊं मैं आपको। देखिए हमें चार इफ है, तो इस इफ का ट्रू पार्ट हो गया, ये कंडीशन हुआ, और एक आपका ट्रू पार्ट आ गया, ये पूरा का पूरा ट्रू पार्ट आ गया, फॉल्स पार्ट आपका ये आ गया। अगर इफ y हुआ तो यहाँ पे ये चीज चलेगा, और y नहीं हुआ तो ये चलेगा, रिजेक्टेड वाला पार्ट चलेगा। सेम चीज दूसरे इफ का ए ट्रू पार्ट हो गया और ए आपका क्या हो गया, फॉल्स पार्ट। ए ट्रू पार्ट, ए फॉल्स पार्ट। कंडीशंस, अगर C2 इक्वल टू y है तो ए पूरा एरिया चलाएगा, नहीं तो फिर रिजेक्टेड दिखाएगा। सेम ऐसे ही इसका ए होगा, अगर इसका ए होगा। ठीक है मैम, जब भी हम इफ लगाते हैं ना, जब भी हम कोई इफ लगाते हैं तो इफ, अगर हम इफ की बात करें तो इफ के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रू पार्ट, दूसरा होता है फॉल्स पार्ट। ठीक है, ट्रू पार्ट, ए फॉल्स पार्ट। अगर कंडीशन आपने ग्रेटर देन मान लीजिए दिया है y इक्वल टू y दिया है, अगर y इक्वल टू y हुआ तो इसमें जाएगा, तो इसमें जाएगा तो इधर एक और इफ है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, जस्ट एक मैसेज है। सेम यहाँ पे एक और इफ है, और यहाँ पे क्या है, मैसेज है। तो जो मैसेज वाला पार्ट है ये आपका ये पार्ट हो गया, और लीव वाला पार्ट है वही पार्ट आ गया। ठीक है, हाँ, वो तो सिर्फ इसी के लिए है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि ए जो रिजेक्टेड इस इफ में शो करेगा, ए रिजेक्टेड इस इफ में शो करेगा, इस रिजेक्टेड को इस इफ के अंदर शो होगा, और ए रिजेक्टेड इफ के अंदर शो होगा। क्योंकि मान लो कि अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे एक हो ना फॉर्मूला, आपको एवेलेट करके दिखाते हैं। देखिए अभी क्या है कि हमारा ए शो है, तो पहले इसने B2 के देखा, ए ट्रू हो गया, देन दूसरी इफ को फॉरवर्ड हुआ, अब यहाँ पे नो फॉल्स हुआ तो सीधे यहाँ पे रिजेक्टेड को फॉल्स हो गया, यहाँ पे रिजेक्टेड शो हो गया, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे दीजिए ना, यहाँ पे कंडीशन दे दीजिए। आप चाहते हो कि भैया इसमें, अब इसमें क्या आप बोलते हो कि इसमें से कोई अब इसमें एक और आपको समझाता हूँ, समझ आओगे, पूरी कंडीशन समझो, अब तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी करना है, कैसे करना है। तो एक तो हो गया आपका ये, इसका एक और आसान तरीका है। इसमें क्या है कि चारों हमको वाई देखना ही है ना, तो इसमें से हमने कर दिया है एंड। ठीक है, एंड के अंदर क्या होता है कि मोर देन वन कंडीशन आप दे सकते हो एक ही बार में। सारे कंडीशन वो ट्रू होगा तो y शो करेगा, नहीं तो वो n शो करेगा। सॉरी, सारे होगा तो वो ट्रू करेगा वरना फॉल्स करेगा, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देता है। तो चारों कंडीशन हमने इकट्ठा दे दिया, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाया और बोला कि ट्रू आए तो सेलेक्टेड, नहीं तो रिजेक्टेड। ठीक है, अगर ये चारों कंडीशन ट्रू हुआ तो सिलेक्टेड दिखाएगा, नहीं तो रिजेक्टेड दिखाएगा। तो दोनों का आप फॉर्मूला में कंबाइन मेथड से कॉपी पेस्ट कर लो, ताकि कंबाइन हो जाएगा। एक चीज और है, एक आता है हमारे पास एक और कंडीशन है, मान लीजिए कि किसी के आईडी प्रूफ आपको मैच करवाना है। ठीक है, तो आईडी प्रूफ में क्या होना चाहिए,
आईडी प्रूफ में पैन कार्ड हो या फिर वोटर आई कार्ड हो या पासपोर्ट है या डीएल हो। अब स्टेटस आपको ओके करना है। आप जरूरी ये तो नहीं है कि आईडी प्रूफ में सारा बंदा देगा ही देगा, कोई एक ही देगा, एक या फिर सारा भी दे सकता है या 2 दे सकता है और 4 दे सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसमें पासपोर्ट दिया, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाए इफ का, कि इफ अगर a इक्वल टू हमारा y है, ठीक है, देन अगर a इक्वल टू हमारा y है, देन a इक्वल टू हमारा y है, अगेन a इक्वल टू हमारा y है। ऐसे नहीं होगा, हमें गलत लगा दिया, माफ कीजिएगा। क्या कैसे बुढ़ापा आ गया मैं लग रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर है तो यहाँ पे लिखेंगे हम ओके, देन अगेन इफ अगर a इक्वल टू y है तो यहाँ पे लिखेंगे ओके, देन अगेन इफ अगर a इक्वल टू y है देन ओके, और अगेन लास्ट में इफ अगर a इक्वल टू y है तो ओके, नहीं तो पेंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पेंडिंग होने का एक ही चांस है, ओके चांस है। तो आप बोलेंगे अगर उसको पहले ही y मिल गया तो उसको ओके शो कर देगा, बाकी को इग्नोर मार देगा। उसको अगर दूसरा y मिला तो बाकी नहीं शो करेगा। तो इस तरह हमने लगाया, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने की झंझट नहीं है, आप ये ओके करो, अपने आप ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपने बोला और, तो इसको हम और के जरिए भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे और कि अगर a इक्वल टू y है, अगेन इसको सेलेक्ट किया, बोला कि क्या a इक्वल टू y है, ठीक है, देन a इक्वल टू y है, देन a इक्वल टू y है, तो रिजल्ट ट्रू फॉल्स आएगा। देन आप इफ लगा लो कि इफ अगर a इक्वल टू y हुआ तो y नहीं, बस इसमें इक्वल टू नहीं करना है, यहाँ पे ओके एंड देन। ठीक है, क्लियर है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये ट्रू फॉल्स पे ही काम करता है ना। ये ट्रू फॉल्स पे ही काम करता है। ठीक है, हाँ अगर कंडीशन बदलती है, अब यहाँ मैं बोलता हूँ कि भैया ये हमारे हो गए ग्रीन कलर, ये हमारा हो गए वाइट कलर, मतलब कि भाई अब हुआ कि इसमें कम से कम 2 आईडी प्रूफ तो आपको देना है, एक पैन कार्ड कंपल्सरी है और इसमें से कोई एक देना है। ठीक है, तो उस केस में हम यूज करेंगे एंड के अंदर में और, कि एंड a इक्वल टू y, पैन कार्ड तो चाहिए चाहिए, देन यहाँ पे और इसमें से कोई एक मिल जाए। आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका सॉल्यूशन है। फॉल्स आया, अगर मैं यहाँ पे y करूं तो ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंड के साथ, इस तरह से आप और यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसी मेथड को अपना सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर आपने बोला कि नहीं इसमें से एनी टू, कोई भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे इफ कंडीशन फिर नहीं लगेगा। यहाँ पे फिर आपको लगाना पड़ेगा काउंट इफ। काउंट इफ, इसको सेलेक्ट करो और बोलो कि इसके अंदर में y काउंट करके दो। अगर इसका आप कंडीशन दो कि काउंट इफ का रिजल्ट अगर
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ तो यहाँ पे ओके, नहीं तो पेंडिंग, ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो काउंटिंग यूज करना पड़ेगा। समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि हमारे पास कुछ सेल्स फिगर्स है। मुझे इसको इंसेंटिव देना है। ठीक है, इंसेंटिव में है कि अगर 0 से 40 तक हुआ तो मैं यहाँ पे 500 शो करूँ। अगर 41 टू 80 हुआ तो यहाँ पे मैं शो करना चाहता हूँ 1500। 81 टू 100 मैं शो करना चाहता हूँ 2000, और ग्रेटर देन 100 पे मैं शो करना चाहता हूँ 5000। अब मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है। यहाँ पे हम इस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे 500 डिस्प्ले करो। नहीं तो अगली कंडीशन चलो, इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे 1500 शो करो। अगला कंडीशन, लेस देन इक्वल टू अगर ए 100 है तो शो करे 200 तो 2000। देन इफ अगर ए ग्रेटर देन 100 है तो शो करे 5000। हो गया? क्लियर है? सुनाया आपको? बात यह है ना कि अगर देखिए 40 से छोटा होगा तभी वो 80 के पास जाएगा, 40 से छोटा नहीं होगा तभी 80 के पास जाएगा ना। कि पहला देखिए, दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में है, तो पहला इफ अगर कंडीशन फॉल्स करता है तभी दूसरे इफ में जाएगा। तो पहला इफ कंडीशन फॉल्स कब करेगा? जब 40 से बड़ा होगा। अगेन दूसरे इफ में, तो दूसरे इफ में तभी आएगा जब 40 से बड़ा है। अब 40 अगर दूसरा इफ तीसरे इफ को तभी फॉरवर्ड करेगा जब 80 से बड़ा होगा। इसमें एंड लगा, क्योंकि इसमें क्या है, हर किसी नंबर के लिए कुछ ना कुछ है। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आ गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ है। हाँ, यहाँ पे अगर आ गया बारी कि आपको 1 से 40 के बीच में देना है, आपको जीरो वाले को नहीं देना, जीरो वाले 0 देना है। ठीक है ना? तो इसके लिए अब करना है क्या है, सिंपल सा इसमें एक और कंडीशन आगे जोड़ दो कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे 0 शो करे। जो चल रहा है सो चलना है। तो अब कहीं पे 0 टाइप होगा, अगर 0 या माइनस से कोई फिगर गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है? या फिर आपको प्रमोशनल इंसेंटिव, मैं बोलता हूँ कि मैं सिर्फ इंसेंटिव देना चाहता हूँ 85 से 95 वाले को 800 रुपीज़ का प्रमोशनल इंसेंटिव। अब यहाँ पे हम इफ के साथ एंड यूज करेंगे। यहाँ बोलेंगे कि इफ ए एन दी एंड, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 85 हो या फिर लेस देन इक्वल टू 95 हो तो क्या सो 800, नहीं तो 0 आया। जो कंडीशन को मैच करेगा वहां पे शो करेगा। आया? ठीक है? इस मेथड को यूज करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आता है इफ एरर का फॉर्मूला। जो टेक्स्ट होता है, अब यहाँ पे कुछ हम क्या करते हैं, कुछ डिवीजन निकालते हैं। मान लो तो दिखा रहा है यहाँ पे कहीं कहीं में ब्लैंक आ रहा है, आपको एरर आ रहा है। जरूरी नहीं DIV का एरर हो, किसी भी तरह का एरर आ रहा हो। अच्छा, तो ये एरर की जगह ब्लैंक शो करे
या कुछ और जीरो या कुछ और शो करे, तो उस केस में जो कैलकुलेशन या फॉर्मूला है उसको आप इफ एरर के अंदर में डाल दो, और उसके बाद लास्ट में जो आप शो करना चाहते हो ब्लैंक, तो मैंने इन्वर्टर को ओपन किया एंड क्लोज कर दिया तो ब्लैंक शो करेगा। ब्लैंक कब शो करेगा? जब एरर आएगा। लेकिन ये 2007 ऑनवर्ड है। अगर आपके पास 2003 का ऑफिस वर्जन है या फिर इफ एरर का फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए आपको कोई अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या मेथड यूज करना पड़ेगा? हमारे पास फॉर्मूला होता है इज एरर। इज एरर क्या करता है कि अगर आपने उसके अंदर में जो वैल्यू इंसर्ट किया है, अगर वो अगर एरर है तो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे कंडीशन दे दो कि इफ अगर ए ट्रू हुआ तो 0, हाँ, नहीं तो जो शो कर रहा है उसको शो कर दे। ठीक है? उसके बाद एक नॉट का होता है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, अगर ट्रू की जगह फॉल्स आपको करना है, कहीं और इसको अपोजिट करना है, फॉल्स करना है, तो नॉट के अंदर में डाल दो, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है? कभी मान लो कभी आपने लगाया ना, मान लो कोई कंडीशन लगा रखा है जो कि ट्रू पे चल रहा है, लेकिन जस्ट इसको अपोजिट करना है, फॉल्स पे चलाना है, तो पूरा कंडीशन तो चेंज नहीं करोगे तुम, तो आप क्या करो उसके अंदर में आप फॉल्स डलवा दो। ठीक है? वो ट्रू को फॉल्स दिखाएगा, फॉल्स को ट्रू दिखाएगा। इसका यूज करते हैं। अब मैं आपको इफ से कुछ रिलेटेड एक्सरसाइज दे रहा हूं जो आपको करने हैं। जब तक आप ये फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज को सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। कुछ एक्सरसाइज नहीं करोगे तो इफ कंडीशन के हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये आपके देखिए, ये है, इसमें आखिरी वही 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास हैं, 10 क्वेश्चन है। इसमें अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 है तो पर क्वांटिटी 40 रुपीज़ आपको देना है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो पास करना, वरना फेल करना है। अगर डिस्टेंस मोर देन 200 है तो स्टीडी, वरना लोकल। इसमें अगर 500 से ऊपर की एमआरपी है तो 12% टैक्स निकालना, वरना 5% टैक्स निकालना है। अगर 10 बजे से ज़्यादा की ड्यूटी आता है तो नाइट शिफ्ट दिखाना, ओवर टाइम दिखाना, वरना नॉर्मल शिफ्ट दिखाना है। और यहाँ पे क्या है कि अगर सब्जेक्ट S1 से लेके S5 तक सारे में अगर ए आ रहा है, मोर देन 33 आ रहा है, सब में 33 से ज़्यादा आ रहा है तो पास आएगा, वरना फेल आएगा। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम करना है, इसमें आपको इंसेंटिव निकालना है, दोनों दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको ये जो मैंने अभी आपको बताया था वो करना है। ये तो जस्ट जैसा वैसा बताया ही मैंने आपको। और 10वां में आपको ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको इंसेंटिव निकालना है, बट स्लैब वाइज इंसेंटिव में पर यूनिट। जैसे कि ये बोला है, अभी हमने इंसेंटिव किया, हमने फ्लैट 500 और 1500 दे दिया ना, अब फ्लैट नहीं देना हमें। लाइक अगर आप 40 से 0 से 40 के बीच में सेल करते हैं तो 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। मतलब यहाँ एग्जांपल दे रखा है, अगर किसी ने 35 सेल किया है तो 35 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है? किसी ने अगर 45 सेल किया है तो 40 किया 20 रुपये के हिसाब से, तो 40 उसको 20 रुपये के हिसाब मिलेगा। और 5 उसने किया है किसमें, 60 रुपये के हिसाब से, जैसे इनकम टैक्स वगैरह कटता है ना, उसी तरह से। तो ये आपको करके मुझे देने हैं, और ये मेल आपको मैं कर रहा हूँ। ये आप अभी से बैठ के बनाइए। रिकॉर्डिंग भी अब कुछ देर में आपको अपलोड हो जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिए।